Good morning, all of you. Today I will teach you social study. Class 8, lesson number 1. लेसन का नाम है when, where and how. कब, कहाँ और कैसे. जैसा कि आप सभी को पता है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है. नंबर 1 पे आता है एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, जिसको आपने क्लास 6 में स्टडी किया था. दूसरे नंबर पे आता है मिडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, जिसको कि आपने क्लास 7th में या प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, स्टडी किया था, जाना था. और अब बारी आती है मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास, आज का इतिहास, जिसको कि आप इस क्लास में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले आइए जानते हैं इतिहास क्या है. जैसा कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था, हिस्ट्री इज अ इन्वेंशन और हिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन ऑफ पास्ट इवेंट्स. हम पुराने समय की, हम पुराने काल की बीते हुए इवेंट्स को जिस प्रोसेस से, जिस माध्यम से जानते हैं, उसको हम इतिहास कहते हैं. जैसे कि अब आपने बुक में देखते हैं, इट इज एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स द प्रिसाइज डेट टू प्रोसेस दैट हैपेंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. आप इस बात को सही तरीके से या इस चीज को कह लेना कि पूर्वज में या पुराने टाइम में क्या हुआ है, तो इसको आप स्पष्ट रूप से डेट के साथ नहीं बता सकते. जैसे कि एक चार्ट है, your date of birth, your date of birth. या फिर दूसरा आप कह लीजिए, you walk for the first time, you walk for the first time, आप पहली बार कब चले. तो उसका आप एक्चुअल डेट्स तो नहीं बता सकते. फिर आता है यू गॉट एडमिशन इन स्कूल, आप कौन सी तारीख को एडमिशन लिए. जैसे कि आप क्लास 8 में पहुंच गए हैं, तो नर्सरी केजी के लिए जब आपने एडमिशन लिया, तो इसको एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते. यू मेड योर फर्स्ट फ्रेंड, आपने अपने पहले दोस्त को कब बनाया, इसकी भी डेट नहीं बता सकते. यू रोट योर नेम, आपने पहली बार अपना नाम कब लिखा, आप कब पहली बार चले, आपने स्कूल में एडमिशन लिया तो कब लिया, आपने अपना फ्रेंड बनाया तो पहली बार कब बनाया, आपने कोई चीज लिखा तो कब लिखा. तो सटीक एग्जैक्ट एकदम क्लियर से आप उस डेट्स को नहीं बता सकते. ऑल्थ्रो, यद्यपि, हालांकि, जबकि, यू मे हैव बीन एबल टू रिकॉल सम ऑफ दीज डेट्स, यद्यपि आप इसमें से कुछ डेट्स को सही बता सकते हैं, सटीक बता सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द डेट्स आर टू डिफिकल्ट टू रिमेंबर, लेकिन कुछ तारीख या दिन ऐसे हैं जो आप बहुत कठिनाई से याद रखते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वन कैन नॉट बी श्योर ऑफ द डेट ऑन विच द फ्रेंच एस्टेब्लिश्ड देयर रूल इन इंडिया. ये भी आप बहुत कठिनाई से ही बता पाएंगे या जान सकते हैं फ्रेंच शासक ने इंडिया में अपनी स्थापना कब की. Nor it is possible to tell exact date of which wheel was used for the first time. आप इसको भी सटीक नहीं बता सकते कि पहले चक्र का, पहिए का निर्माण या इस्तेमाल, प्रयोग कब किया गया. Since it is simply not possible to determine specific dates for such events, ऐसे ही कुछ
इवेंट्स, कार्यों का आप सटीक निर्धारण नहीं कर सकते। Historians to wrote only about the special events, और जो इतिहासकार होते हैं वो मुख्य स्पेशल कार्यों को, इवेंट्स को याद रखते हैं या डेट के साथ उसको प्रदर्शित करते हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट, यह बहुत कठिन है, टू डिवाइड, बांटना, हिस्ट्री इनटू वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। मोस्ट हिस्टोरियन डिवाइड हिस्ट्री इनटू 3 डिफरेंट पीरियड। काफी इतिहासकारों ने, पुराने इतिहासकारों ने, कई इतिहासकारों ने हिस्ट्री को 3 भागों में बांटा। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इतिहास ब्रिटिश इंडिया का। इन इट ही डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री इनटू 3 पीरियड। ब्रिटिश इंडिया ने जब इतिहास को बांटा तो इसको 3 पार्ट में कह रहे हैं। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इसको इन्होंने 3 भागों में डिवाइड किया। तो पहला आता है हिंदूज, दूसरा आता है मुस्लिम्स, एंड लास्ट इज ब्रिटिश। ये सिर्फ ब्रिटिश इंडिया, जब ब्रिटिश का भारत में शासन था तो उन्होंने इतिहास को इन 3 भागों में बांटा था। अब देखिए बारी आती है इतिहास जो इवेंचुअली डिवाइड किया गया है, कार्यों के रूप में इसका निर्धारण हुआ है, वो 3 प्रकार से है। पहला एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा मिडिवल हिस्ट्री और तीसरा मॉडर्न हिस्ट्री। इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के अलग अलग भागों में, द ड्यूरेशन ऑफ 3 पीरियड इज नॉट सेम। तीनों पार्ट को, तीनों भाग को एक समान नहीं बताया गया है। इन इंडिया द मॉडर्न पीरियड बिगेन इन the 18th century when the last Mughal emperor Aurangzeb breathed his last। जब आखिरी मुगल शासक औरंगजेब ने अंतिम सांस लिया तो तीसरे मींस मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हुई। वाइल जबकि इन यूरोप द मॉडर्न पीरियड हैड ऑलरेडी बिगन टू द 16th सेंचुरी। भारत में मॉडर्न पीरियड, आधुनिक इतिहास का शुरुआत 18वीं शताब्दी में, जबकि यूरोप में 16वीं शताब्दी में हुई। न्यू आइडियाज, न्यू इंस्टीट्यूशन और केम इनटू बीइंग। इसके माध्यम से नए विचार और नए संस्था का शुरुआत हुआ। ओल्ड पावर्स वर डन एंड न्यू पावर्स बिगन टू इमर्ज। पुरानी शक्ति और नई शक्ति का मिलाप हुआ। The French, the Dutch and Portuguese and the English tried their best to establish their supremacy in India। डच, फ्रांस और पुर्तगाल के लोग भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। Thus, many famous historians of the world referred the modern period as a colonial। और इसलिए इन्होंने इसको बदलकर औपनिवेशिक कहना शुरू कर दिया। From the very beginning of this period, the East India Company tried to combine trade diplomacy। और इस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मिलकर कुशलतापूर्वक भारत में अपना राज स्थापित कर लिया। थैंक यू वेरी मच।